हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और चैप्टर 10 में हमने आपको काफ़ी सारे रूल्स जितने भी अभी तक समझाए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी रूल आपको हमसे डिस्कस करना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 10 में एक नया रूल पढ़ेंगे। ठीक, डब्ल्यू का, एब्रीविएटेड डब्ल्यू। ठीक है, नहीं समझे, देखिए मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो रूल है ये जब हम स्पीड में आएंगे वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा ही काम करेगा। ठीक, तो देखिए एब्रीविएटेड डब्ल्यू क्या होता है। देखिए जब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि देखो के, जी, एम, डाउनवर्ड या अपवर्ड, आर, ठीक है, इन सभी से पहले अगर हमें डब्ल्यू का साउंड आता है तो वहां पर हमें कंप्लीट डब्ल्यू बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब में हम सबसे पहले जब हम सेमी सर्कल को ज्वाइंट कर देंगे तो उसको हम डब्ल्यू ही रीड करेंगे। ठीक, कैसे, देखिए मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, देखिए चैप्टर 10, एब्रीविएशन साइन ऑफ डब्ल्यू इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ के, जी, एम एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर एज सेमी सर्कल। ठीक है, यानी एब्रीविएशन साइन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए हम साइन का यूज करेंगे जो कि हमारे के, जी, एम और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर से पहले सेमी सर्कल के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक, और प्लेस की बात इसमें तो ऐसी है कि देखिए केवल हमें यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि हमें एक कोई भी वर्ड जहाँ पे पहले डब्ल्यू आ रहा है, इन सबसे पहले जहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है उससे पहले बस हमें सेमी सर्कल लगाना है। उसके अलावा जो हमारे वोबल्स के प्लेसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो वोबल साउंड है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जिस वर्ड में हमें जिस प्लेस वोबल का साउंड आएगा उसको हम उस आउटलाइन को हम उसी प्लेस पर बनाएंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सिर्फ क्या करना है कि इनसे पहले हमें डब्ल्यू अगर साउंड आ रहा है तो सेमी सर्कल यूज करना है। क्लियर, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वीक, WEE और WEA के, वीक दोनों हमारे जब हम इनको रीड करेंगे तो इनका सेम साउंड आता है, वीक। ठीक, बस जब हमें इसमें डिफरेंस कहाँ नजर आता है, जब हम इसको लिखेंगे कहीं भी तो यहाँ पे देखिए जब हम दिनों की बात करेंगे, वीक, सप्ते की बात करेंगे तो वहां पे हमारा कौन सा वीक आएगा आप खुद समझ जाएंगे सेंटेंस में। जहां पर किसी कमजोरी की बात होगी तो वहां पे कौन सा वीक होगा वो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद ही ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए वीक और वीक दोनों में सेम साउंड आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीक। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, हम साउंड पे देखें तो वीक हमें केवल दो ही साउंड आ रहे हैं। अगर हम इसमें कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में देखिए हमें एक तो डब्ल्यू और के, दो ही कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। और उसके बाद में ये जो ई है ये तो हमारा वोबल है। ठीक है ना, ये तो हमारा वोबल साउंड है। वीक ई का साउंड जो है वो हमारा वोबल है। ठीक, तो यानी कि हमारा जो के से पहले क्या आ गया, डब्ल्यू। ठीक, तो इसके लिए हम देखिए डब्ल्यू को हम किस तरह से यूज करेंगे। देखिए ये सेमी सर्कल डब्ल्यू के लिए, और ये हो गया के, और ई का साउंड आ रहा है वोबल, तो ये हमारा थर्ड प्लेस पे ई का साउंड आ गया। ठीक है, ई का वोबल लग गया तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, वीक। क्लियर, इस तरह से देखिए हमें ये जो हमारे कुछ वर्ड्स है के, जी, एम एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर, इनसे पहले देखिए इस तरह से हमें डब्ल्यू यूज करना है एज ए सेमी सर्कल। क्लियर हो गया। और देखिए कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारा वीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए वॉक। ठीक, क्या है ये, वॉक, व और मतलब यहाँ पे भी हमें केवल दो ही कॉन्सोनेंट का साउंड है, एक डब्ल्यू और एक क। ठीक है, बीच में तो वोवल का साउंड आ गया ओ। ठीक है, वो तो हमारा वोवल का साउंड है। तो देखिए ये आउटलाइन कहाँ बनेगी, हमारी फर्स्ट प्लेस वोवल पे। ये ई थी, ई का साउंड था इसलिए देखिए हमारी लाइन पे बनी है। अब यहाँ पे देखिए ऑ का साउंड आ रहा है हमारी फर्स्ट प्लेस वोवल, फर्स्ट प्लेस पे ये आउटलाइन बनेगी। ठीक, देखिए जैसे कि डब्ल्यू और का, ऑ का साउंड आ गया तो ऑ के लिए हमने ये लगा दिया, ये क्या हो गया, वॉक। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखिए वॉक्ड। अब यहाँ पे के बाद में हमें डी का भी साउंड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, के को हाफ बनाएंगे। ठीक है ना, डी जॉइंट होता है तो हम क्या करेंगे, के को हम हाफ बनाएंगे। देखिए डब्ल्यू और ये के को हमने हाफ बनाया क्योंकि हमारे यहाँ पे के साथ में डी भी ज्वाइंट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा वॉक्ड। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट देखिए इसमें क्या साउंड आ रहा है, वेक का साउंड आ गया, हल्का सा एक का साउंड है, बहुत लाइट सा, जिसके लिए हम लाइट डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, विक। देखिए डब्ल्यू और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा जी। ठीक, और ये लाइट डॉट। क्लियर, आगे ना समझ में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए के लिए लाइट एंड जी के लिए डार्क, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना आपको, ये मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए वुमेनली, क्या गया ये, वुमनली। ठीक, अब देखिए एम है
है ना। यहाँ पे हमने कहा था एम से पहले भी अगर आए तो एम से पहले डब्ल्यू का आ गया तो देखिए हमारा ये कैसे बनेगा। देखिए वुमनली ई का साउंड आ गया तो ये आउटलाइन हमारी थर्ड प्लेस पे जाके कंप्लीट होगी। ठीक, देखिए वु मन ली। ठीक, क्लियर, वो मन और ली, क्लियर। अगेन ना समझ में तो क्या होगी, वुमनली। नेक्स्ट देखिए वरी। ठीक, क्या हो गया, वरी। आर से पहले आ गया, आर हमारा चाहे कोई भी हो उससे पहले हमें यही करना है, तो ध्यान से सुनिए वरी। ठीक, वरी, क्लियर। आगे ना समझ में क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा वरी। ऐसे नेक्स्ट देखिए वर्थ। अब देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, वर्थ, था का साउंड आ रहा है। जब हमें था का साउंड आता है तो हम क्या करते हैं, टीएच लाइट वाला बनाते हैं। देखिए वर्थ, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्थ। एंड यहाँ देखिए जब यहाँ पे वाई लग जाता है तो हमें यहाँ पे किसका साउंड आता है, वर्दी। ठीक है, द का साउंड आ जाता है। ठीक, यानी हमें उस पर आगे नहीं जाना है, हमें इससे बहुत ध्यान देना है। जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट आ रहा है जो कि आर आ रहा है और आर से पहले हमारा डब्ल्यू बन रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्थी, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा, वर्दी, वर्थ एंड वर्दी, क्लियर। ओके, ऐसे हम नेक्स्ट देखिए ये क्या है हमारा, वर। ठीक, और वर में हमारे यहाँ पे कौन सा आर बनेगा, यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड बनेगा। आप देखिए जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, वर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए वेयर, डब्ल्यू और डाउनवर्ड आर और ये हमारा एक वोबल लगेगा, ये क्या हो गया हमारा, वेयर। ठीक, अब यहाँ देखिए वायर, वायर आई का साउंड आ रहा है तो ये भी आउटलाइन हमारी फर्स्ट प्लेस पे बनेगी। देखिए आई लग गया, वायर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए वर्क। ठीक, देखिए डब्ल्यू आर के, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वर्क। और वहीं पे अगर हमें देखिए आ जाए वर्कड तो हम क्या करेंगे, के को हाफ करके बना देंगे। देखिए डब्ल्यू आर और ये छोटा सा, तो ये क्या हो गया हमारा, वर्कड, है ना। ये तो सबको आपको पता ही है, हाविंग वाला रूल तो सभी को अच्छे से पता है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये वर्ड्स, तो देखिए डब्ल्यू आर एस, ये क्योंकि हमारा वर्ड्स। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए वर्स्ट, ये क्या हो गया, वर्स्ट। ठीक, फुल स्टॉप, क्लियर। तो आई होप देखो मैंने यहाँ पे जितने भी आपको ये रूल्स समझाए हैं ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। काफी सारे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करा दी है कि किस तरह से हमें हर एक, यानी कि के से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो हमें किस तरह से यूज करना है, जी से पहले आएगा तो देखिए हमें किस तरह से यूज करना है, एम से पहले आएगा तो देखिए एम से पहले हम इसको किस तरह से जो डब्ल्यू का हमारा सेमी सर्कल है कैसे ज्वाइंट करेंगे। अगर डाउनवर्ड आर से पहले आएगा तो ये देखिए डाउनवर्ड आर है, इससे पहले हमने देखिए डब्ल्यू कैसे ज्वाइंट किया, ठीक है ना। अपवर्ड आर से पहले तो ये देखिए हमारा अपवर्ड आर है, उससे पहले हम इसको किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे और रूल समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा नोट है एक, देखिए द स्मॉल सेमी सर्कल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट। ठीक, when a vowel begins a word the stroke w must be written as like this। ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने जो लास्ट रूल पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि देखिए अगर हमें के जी एम और आर से पहले अगर डब्ल्यू आता है तो उसके लिए हमें सेमी सर्कल का यूज करना है। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो नोट है इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर हमारा के जी एम और आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है, स्ट्रोक हम केवल कॉन्सोनेंट की बात करें, यानी अगर इसमें हमें केवल जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा के जी एम डब्ल्यू है और उससे के जी एम और आर है और उससे पहले हमें डब्ल्यू आ रहा है स्टार्टिंग में, और अगर उस डब्ल्यू से पहले भी हमें अगर वोबल का साउंड आ रहा है, वोबल है, तो वहां पर हम डब्ल्यू के लिए सेमी सर्किल नहीं, वहां पर हम पूरा डब्ल्यू ही यूज करेंगे, पूरा जो हमारा डब्ल्यू का स्ट्रोक है वही बनाएंगे। क्लियर, कैसे, देखिए स्टूडेंट अभी हमने देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था
ठीक, जैसे कि हमने लिखा था वर्क लिखा था, तो वर्क हमने क्या करा था, देखिए W R और K, ठीक, इस तरह से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या था, हमें R से पहले W ही साउंड आ रहा था, उससे पहले W से भी पहले हमें किसी और चीज का साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। बट देखो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़े तो देखिए अवेक, ठीक, किसका आ रहा है, अवेक। के से पहले किसका आ रहा है, W, लेकिन W से पहले भी हमें वोवल का साउंड आ गया ए, ठीक है, अ का, अवेक। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम अपना पूरा W बनाएंगे, देखिए अवेक, ठीक, अ का साउंड आ गया तो ये, और W के बाद में वोबल ए, तो ये हमने वोबल एज इट इज लगा दी, मतलब वोबल के अकॉर्डिंग जिस भी प्लेस का हमारा वोबल का साउंड आएगा उस प्लेस पे हम बनाएंगे। बट यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्टार्टिंग में W है और उससे पहले अगर हमें वोबल का साउंड आ रहा है तो हमें पूरा W ही बनाना है, वहां पर हमें W के लिए सेमी सर्कल का यूज नहीं करना है, क्लियर। ऐसे देखिए अवॉक, अवॉक, वॉक, क्लियर। ऐसे देखिए अवेयर, अब देखिए अवेयर, ठीक, अवेयर, क्लियर, आगे ना समझ में, तो समझ गया आप। अगर स्टार्टिंग में W ही आता है तो हम सेमी सर्कल यूज करेंगे, और W से पहले अगर वोबल आता है तो हम ये पूरे पूरे W बनाएंगे, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट नोट जो समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में देखिए ये जो अभी हमने पढ़े हैं जो रूल, इन पर बेस्ड जो कुछ हमारी स्पेशल फ्रेजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये फ्रेजेस क्या होती है, हमें लर्न करनी होती है, आपको लर्न करनी है। देखिए जैसे कि हमने अभी वर पढ़ा, वर हमें कैसे बनाना है, देखिए अगर हम एक लाइन बना के, और वर हमने कैसे पढ़ा था, इस तरह से, ठीक। बट वर हमें अगर किसी के साथ में मिलेगा, जैसे कि यू वर, तो हम क्या करेंगे, यू आप सबको पता है यू, और इस वर के लिए केवल आर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी यू वर, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए विच वर, वर मैंने आपको बताया हमने कैसे रीड किया था, बट विच वर हम एक साथ बनाएंगे तो देखिए ये हो गया हमारा विच और वर। इस वर के लिए क्या करेंगे, हम केवल आर का यूज करेंगे, ठीक। ऐसे देखिए हु वर, ये देखिए हु वर, क्लियर। देखिए दे वर, अब देखिए दे वर, इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए वर हमारा थोड़ा डिफरेंट बनेगा, देखिए दे वर, क्लियर। इस वर के लिए हम यहाँ पे W बनाएंगे, दे वर। वी वर, अब देखिए वी वर, वी वर, क्लियर। अगेन ना समझ में, तो ये थी हमारी कुछ फ्रेजेस और ये हमारा था एक स्पेशल नोट। आई होप ये दोनों ही रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हो गया नोट। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देंगे। आज हमने पढ़ा था एब्रीविएट W, क्लियर। तो आई होप जितना हमने आज आपको पढ़ाया है सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट रूल्स को और समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस शॉर्ट एंड की मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने क्लास वाइज डाली हुई हैं, आप स्टार्टिंग से रीड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 58, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।